एक मौत जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, तस्वीरें जिसने मौत के मामले को साजिश में तब्दील कर दिया, आरोपी जिनके खुलासे में पूरी कहानी को नया ट्विस्ट दे दिया है। अब आखिर क्यों बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत हुई, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्यों सोनाली फोगाट को ड्रग्स का ओवरडोज दिया गया? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब हरियाणा के हिसार में एक नए शख्स शिवम की एंट्री हुई है, जिस पर आरोप है कि शिवम सुधीर के कहने पर सोनाली फोगाट के फार्म हाउस से लैपटॉप, डीवीडी और सीसीटीवी कैमरे हटाए और लेकर भाग गए। तो क्या है ये पूरे मामला? इसकी एक एक एंगल की कहानी आज आपको बताएंगे। अब सोनाली की मौत की गुत्थी के साथ 5 किरदार पुलिस की गिरफ्त में है। किरदार नंबर 1 सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान है। सुधीर सांगवान का दोस्त सुखविंदर किरदार नंबर 2 और कलरीज क्लब के मालिक एडविन नूनेस किरदार नंबर 3 और किरदार नंबर 4 ड्रग्स पैडलर दत्ता प्रसाद गावंकर। किरदार नंबर 5 ड्रग्स तस्कर रामा मांडरेकर। और इसी कड़ी में एक नया किरदार की पुलिस को तलाश है, शिवम नाम का वो शख्स जो सांगवान का बेहद करीबी था और हिसार में सोनाली के फार्म हाउस में रहता था। सोनाली की मौत के अगले ही दिन सांगवान ने शिवम को फोन करके फार्म हाउस से लैपटॉप, डीवीआर और कुछ और भी जरूरी कागजात गायब करने के लिए कहा। टॉप, डीवीआर और फोन वो सुधीर सांगवान का ही बंदा था। उसी ने 3-4 दिन पहले रखा था। पुराने स्टाफ को हटा दिया था वहाँ पे। 3-4 दिन पहले नए स्टाफ को रखा। उसके पास फोन करता है सुबह सुधीर सांगवान। जिस टाइम उन्होंने ये मैडम के साथ ये घटना घटित हो गई थी, उसके बाद सुधीर सांगवान का फोन आता है उसके पास कि आप सब चीजें लेके फरार हो जाओ यहाँ से। तो वो सुधीर सांगवान का ही आदमी था जो ये चीजें लेके, शिवम नाम का था बंदा, रोहतक का रहने वाला है। हमने उसके खिलाफ यहाँ एप्लीकेशन भी दी है सदर थाना हिसार में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही पुलिस के द्वारा। जब सोनाली के फार्म हाउस से जानकारी जुटाने हमारी टीम पहुंची तो जो साजिश का केंद्र बिंदु बना वो शिवम कुछ अहम सुराग लेकर फरार हो गया। तो प्रेजेंट है, बाकी जो एफआईआर का वर्जन है उसके अंदर डीवीआर, लैपटॉप और दस्तावेज की एफआईआर उसी की तफ्तीश में हम आए। यहाँ तक कि इसका परिवार भी घर पर नहीं है। अब सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या था लैपटॉप और डीवीआर में जिसे सांगवान ने सोनाली की मौत के बाद फार्म हाउस से हटवा दिया। हालांकि हिसार पुलिस ने सोनाली के फार्म हाउस पर काम करने वाले शिवम नाम के शख्स को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि शिवम ही वो शख्स है जिस पर सोनाली के परिजनों ने आरोप लगाया था कि सुधीर सांगवान के कहने पर उसने सोनाली के फार्म हाउस से मोबाइल, लैपटॉप और सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को गायब किया है। हिसार सदर थाना के एसएचओ ने जानकारी दी है कि शिवम यूपी का रहने वाला है और वह पुलिस से बचने के लिए बार बार फोन ऑन ऑफ कर रहा था। परिवार को सिर्फ यही बताया गया था कि मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ किसी मीटिंग से, और हमारे को गोवा के बारे में कोई किसी परिवार वालों को नहीं बताया गया था। ये सिर्फ उसका प्री प्लान था, प्री प्लान तरीके से उनको गोवा ले जाया गया। ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि उसे हटाना नहीं चाहिए था। इतना ही नहीं, परिवार का आरोप है कि पूरी प्लानिंग के तहत सोनाली को गोवा ले गया, जबकि परिवार को जानकारी दी गई कि सोनाली चंडीगढ़ जा रही है। गार्ड को उन्होंने सुधीर सांगवान ने गुड़गांव ही ड्रॉप कर दिया था कि आप जाइए, हम गोवा जाएंगे, आपका वहाँ कोई काम नहीं है, मैं मैडम इकट्ठे जाएंगे दोनों, आप यही स्टॉप करिए गुड़गांव, और 26 तारीख को वापस हमें यहाँ मिली, हम यहाँ आके आपसे मिलेंगे। ये भी ट्विस्ट इस कहानी में है कि चंडीगढ़ बताकर सोनाली को गोवा ले जाया गया। गोवा की प्लानिंग नहीं बताई गई और चंडीगढ़ उसे ले जाया गया। ये स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा चुकी थी, ऐसा भी बताया जा रहा है। सांगवान के साथ एक परेशानी ये थी कि सोनाली की सुरक्षा को सुरक्षा गार्ड मिली हुई थी। ऐसे में गोवा जाते वक्त उसने सोनाली के सुरक्षा गार्ड को गुरुग्राम में ही रोक दिया और सोनाली के साथ गोवा अकेले गया। अब मामले की कड़ियों को जोड़ते हुए गोवा पुलिस हरियाणा का रुख कर चुकी है। यहाँ सोनाली के परिवार, करीबी, केस से जुड़े लोगों से सवाल जवाब किए जाएंगे। सोनाली से जुड़ा फार्म हाउस और गोवा का क्या कनेक्शन है? इससे पहले गोवा पुलिस ने कर्लीज रेस्टोरेंट के मालिक एडविन नोन्स को और दत्ता प्रसाद गावंकर को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जांच में पता चला था कि ड्रग्स की सप्लाई दत्ता प्रसाद ने की थी, जो अंजुना के होटल ग्रैंड लियोनो में के कमरा में रखा गया था। यह वही जगह है जहां पर सोनाली फोगाट और उसके पीए ठहरे हुए थे। आरोपी सुधीर सांगवान के खुलासे के आधार पर कलरीज रेस्टोरेंट के वॉशरूम से सोनाली को
ये ड्रग्स दी गई थी और वहां से ही ड्रग्स जब्त किया गया। नॉर्थ गोवा में अंजुना के बीच में करीब यही वो क्लब है जहां 22 और 23 अगस्त की रात सोनाली फोगाट, सुधीर और सुखविंदर के साथ पार्टी कर रही थी। कर्लिस क्लब के ठीक उसी जगह पर उस रात पार्टी हो रही थी। उस रात की पार्टी की हर एक तस्वीर अब गोवा पुलिस के पास है। वैसे सोनाली क्लब में पार्टी कर रही थी, ये बात अब पुख्ता है और ऐसे कई चश्मदीदों ने भी इसकी पुष्टि की है कि सोनाली फोगाट अपने पीए के साथ पार्टी कर रही थी। को ये पता है ये पूरा मामला क्या हुआ जब वो महिला की मौत हो गई है? यहीं पर थी ना वो रात को? हाँ रहता, हाँ देखा था आपने उनको? देख के भाई, देख के अपने पहचान लिया आपने? नहीं पहचान लिया। हाँ, अच्छा मुझे बताओ, ये यहीं पर वो रेस्टोरेंट है जहाँ पर वो नाच गाना हो रहा था? इसलिए पुलिस ने क्लब के मालिकों को भी गिरफ्तार कर लिया है। क्लब के मालिक के साथ साथ गोवा पुलिस ने उस ड्रग पेडलर को भी गिरफ्तार किया है जिससे सुधीर और सुखविंदर ने ड्रग्स खरीदी थी। इसके अलावा सोनाली, सुधीर और सुखविंदर जिस ग्रैंड लियोनी रेस्टोरेंट में ठहरे थे उनके कमरों को भी सील कर दिया गया है। अब गोवा से जांच हरियाणा पहुंच चुकी है जहां पुलिस को शिवम की तलाश है। इसके पास से कई अहम सुराग मिल सकते हैं तो केस को पूरी तरह से साफ कर सकते हैं अगर ये सुराग मिल गए तो कि लैपटॉप और डीवीडी में क्या था। हालांकि मामले की जांच अभी भी जारी है और बार बार सोनाली की मौत की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश गोवा पुलिस, हरियाणा पुलिस और भी कई टीम है जो इसको कर रही है फोरेंसिक लैब के जरिए भी, और सारे सबूत को इकट्ठा कर तार पे तार जोड़ने की कोशिश जारी है। अगर इसमें कोई भी अपडेट आता है तो न्यूज़ तक आपको जरूर बताएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।